हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं ऋतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव तथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 55वें परिच्छेद का हम पाठ कर रहे हैं। द्वितीय भाग है उसका। हमने देखा था श्री रामकृष्ण, ये 26 सितंबर की बात है, रविवार नहीं है, बुधवार है, और बुधवार के दिन कम लोग आते हैं। मास्टर महाशय सामान्यतः रविवार के दिन आते थे क्योंकि उनके स्कूल की छुट्टी होती थी। इस बार मास्टर महाशय पहले बुधवार को भी आ गए क्योंकि उनके स्कूल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर पधारे थे और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का ही स्कूल था। इस उत्सव के लिए, इसके लिए छुट्टी कर दी थी। श्री रामकृष्ण ने पूछा तो उन्होंने कहा कि छुट्टी हो गई इसलिए मैं आ गया। और उसके बाद में कुछ बातचीत होने लगी। सबसे पहले श्री रामकृष्ण ने कहा पंडित और साधु में क्या अंतर है, ये बात कही। पंडित केवल बौद्धिक रूप से पंडित होता है लेकिन उसका मन कामनी कांचन में रहता है। और उसके बाद श्री रामकृष्ण ने अपने अनुभव बताए दो साधुओं के। एक नानकपंथी साधु जो बनारस में था और दूसरा उन्होंने वेदांती साधक का वर्णन किया जो मेघ देखकर नाचता था, आंधी पानी देखकर बड़ा आनंद होता था इत्यादि। और एक फिर ये भी बताया उन्होंने कि एक दूसरा पंडित वो गुस्सेबाज भी था, अगर ध्यान के समय कोई आवे तो गुस्सा आ जाता। तो इस प्रकार से ये चर्चा चल रही थी। इसके बाद श्री रामकृष्ण ये बताने लगे परमहंस की क्या अवस्था होती है और स्वयं श्री रामकृष्ण अपनी परमहंस अवस्था में चले गए। दूसरे सेक्शन के पहले ही मास्टर महाशय कहते हैं कि साधुओं की बात करते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस की अवस्था बतलाने लगे। बतलाने क्या लगे, वही स्वयं चले गए। श्री रामकृष्ण कहते थे जीवन मुक्त और परमहंस चार प्रकार के होते हैं, बालवत, उन्मत्तवत, पिशाचवत और जड़वत। बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। श्री रामकृष्ण दिगंबर हो गए, आंखों से आनंद की सागर बच्चा जैसा होता है, बिल्कुल आनंदमय, वैसे हो गए। दूसरे जड़वत, गहरी समाधि में डूबे रहते हैं, शरीर जड़ के समान हो जाता है, उस पर पक्षी भी आकर बैठ जाते हैं, वैसे भी श्री रामकृष्ण की हुई थी। उन्मादवत, ऐसा व्यवहार जो सामान्यतः सामाजिक न होवे, समाज विरोधी। श्री रामकृष्ण इस प्रकार का भी व्यवहार कभी करते थे। वो रानी रासमणी को उन्होंने चांटा मार दिया था,
इत्यादि व्यवहार भी श्री रामकृष्ण में देखा जाता है। और पिशाचवत यानी गंदा रहता, किसी तरह की चिंता नहीं करता, शुचि अशुचि के व्यक्ति पार चला जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और ऐसा वर्णन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैंने एक परमहंस को देखा, वो कचरे में ही बैठा हुआ था और वहाँ पर जो झूठन फेंटी हुई थी वहीं पर से खा रहा था, कुत्ते को हटाकर खा रहा था इत्यादि। लेकिन यह श्री रामकृष्ण के जीवन में कभी नहीं हुआ, याद रखिए। श्री रामकृष्ण के जीवन में 3 प्रकार की जीवन मुक्त या परमहंस अवस्था हुई थी, पिशाचवत, जड़वत, उन्मत्तवत और बालवत। लेकिन उनके जीवन में पिशाचवत अवस्था नहीं हुई। स्वास्थ्य सफाई के बारे में श्री रामकृष्ण बड़े सावधान थे। जब स्नान के लिए उनके लिए गंगा से जल लाया जाता था और जहाँ रखा जाता था तो वे सावधान थे कि जहाँ पर इसका गंगा का जल रखा जा रहा है वो स्थान साफ। वो कहते थे कि जिस स्थान में रहकर मुझे स्नान करना है, जिस स्थान में रहकर मैं स्वच्छ होऊंगा, वो स्थान ही अगर गंदा हो तो कैसे काम चले। तो शुचि के संबंध में श्री रामकृष्ण थोड़े सावधान। खैर, उसके बाद अब दूसरा विषय प्रारंभ होता और वह है संसार के स्वरूप के संबंध में। श्री रामकृष्ण फिर छोटे तख्त पर जा बैठे और वही मन को मुग्ध करने वाली बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं, मैंने न्यांगटा से वेदांत सुना था। न्यांगटा यानी नंगा, बंगाली में न्यांगटा यानी नंगा, यानी नागा स्वामी। तोतापुरी महाराज नागा स्वामी थे, तो श्री रामकृष्ण उन्हें न्यांगटा कहा करते थे। उससे मैंने वेदांत सुना था। वे वेदांत श्री रामकृष्ण के वेदांत के गुरु भी थे। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। बाजीगर आकर कितने ही तमाशे दिखाता है। आम के पौधे में आम भी लग जाता है, परंतु है सब तमाशा। तमाशा दिखाने वाला बाजीगर ही सत्य है। हमने ये प्रारंभ किया था विषय, और मैंने कहा था कि पता नहीं आपने देखा कि नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है कि वो जादूगर आया हमारे आश्रम में रायपुर में, और उसने गमला बिल्कुल खाली, उसने कपड़ा डाल दिया, ऐसा ऐसा किया, देखा कि एक पेड़ हो गया है। देखा कुछ नहीं, उसके हाथ में कपड़ा भी दिखा दिया। फिर उसने कपड़ा डाला, ऐसा किया तो बड़ा पेड़ हो गया। फिर कपड़ा डाला, उसमें आम लग गया। फिर आम खा के आपको दिखा भी देगा। ये जादूगर। हमारे यहाँ पे एक सर्जन थे मेडिकल कॉलेज में, और वो सर्जन को जादू भी आता था। तो एक दिन उन्होंने हमारे ऑडिटोरियम में, मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में उन्होंने जादू दिखाया, बहुत सारे जादू दिखाए, और तो याद नहीं मुझे, लेकिन अंतिम बहुत अच्छा सीन उन्होंने दिखाया। जब कंक्लूड किया तो उन्हें A4 की एक कागज, जो आपकी कागज की शीट होती है, वो ली, उसको उन्होंने भोंगली बनाई, आपके सबके सामने बताई, भोंगली बनाई, ऐसी भोंगली जैसी बनती है, भोंगली बनाई, अपने हाथ में लिया, और वो कंक्लूड कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ से उतरे, और जो एल से नहीं, यहाँ तो अपने 2 लाइनें हैं, कई जगह पे 2, एक बीच में लाइन होती है, बस दोनों तरफ लोग बैठते हैं। बीच में से जाते हुए उन्होंने क्या किया, उसमें से फूल निकालते हुए इधर 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 उधर फेंकते चले गए। ये जवा के फूल मुझे है, चाइना रोज या हिबिस्कस, वो फेंकते हुए, और बिल्कुल फूल, और वहां से वो निकल के चले, ऐसा ब्यूटीफुल। तो ये जितने हैं, ये जादू हैं, ये जादू सब असत्य हैं, ये मिथ्या है, दिखाया जा रहा है। जादूगर ही सत्य है, श्री रामकृष्ण कहते हैं, बाजीगर ही सत्य है। ये जगत जो है वो मिथ्या है, जादू कहिए आप उसको, या जैसा तोतापुरी महाराज कहते थे, ये जगत मिथ्या है। अब मास्टर महाशय वार्तालाप कर रहे हैं, विचार उठा रहे हैं, तो कहते हैं कि जैसे जीवन जैसे एक लंबी नींद है, इतना ही समझता हूं कि सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूं। जिस मन से मैं आकाश को नहीं समझता, उसी मन से संसार को देख रहा हूं ना, अतएव देखना किस तरह से ठीक होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक तरह का है, एक तरह का और है।
आकाश को हम ठीक से नहीं देख रहे हैं, जान पड़ता है कि जमीन से मिला हुआ है। अतएव आदमी सत्य कैसे देखे, भीतर विकार जो है। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं, ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट हमारी जो दृष्टि है वो सीमित है। वेदांत में इस पर बहुत विस्तार से काफी विस्तार से इसमें चर्चा होती है कि हम अपने पूर्वाग्रह लोगों पर प्रक्षिप्त करते हैं। वेदांत में कहा गया है कि एक वस्तु 3-4 प्रकार की हो सकती है, प्रिय हो सकती है, द्वेष्य हो सकती है, उपेक्ष हो सकती है। एक व्यक्ति किसी के लिए तो प्रिय है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसी को द्वेष करता है, और तीसरे व्यक्ति उसका उससे किसी से लेना देना नहीं, ये भी हो सकता है। एक हीरा लोभी के लिए प्रिय हो सकता है, जो त्याग करना चाहता है उसके लिए लगता है कि बाप रे ये तो भयानक चीज है। रुपया, तो रुपया जो व्यक्ति चाहता है उसके लिए तो रुपया ठीक है, लेकिन जो सन्यासी होना चाहता है उसके लिए भयानक चीज है, और जो दोनों के परे चल गया उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, उपेक्ष। इसी प्रकार से हम सारा जगत जो है हमारे प्रोजेक्शंस, मन के प्रोजेक्शन मात्र है, यह एक वेदांत का सिद्धांत। और इसलिए हम ठीक ठीक हमारी आंखों की, नेत्रों की सीमाएं हैं, हमारे मन की सीमाएं हैं, और सीमित दृष्टि से हम जगत को जो देखेंगे वो सीमित ही देखेंगे। और उसका दृष्टांत यहाँ पर मास्टर महाशय कहते हैं कि यह आकाश हमें दिखाई दे रहा है, दिखता है तो नीला दिखता है, लेकिन है क्या आकाश? नहीं है। और श्री रामकृष्ण उसको जोड़ते हुए कहते हैं कि आकाश नीचे जाकर मिलता हुआ दिखाई देता है। मिलता है क्या वहां पे? होराइजन जहां पर कहते हैं कि क्षितिज में आकाश और पृथ्वी मिल रही हैं, किसी मिलने जैसी चीज ही नहीं है। तो जब हम आकाश को ही नहीं समझ सकते तो संसार के स्वरूप को क्या समझे? और मास्टर्स महाशय एक यह भी बात कहते हैं कि जीवन जैसे एक लंबी नींद है, और नींद में हम बहुत स्वप्न देखते हैं। जब स्वप्न देखते हैं तो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, जब उठ जाते हैं तो सत्य बिल्कुल गायब, वह असत्य हो जाता है। तो ये तो एक वेदांत में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ये जगत जो है उतना ही असत्य है जितना स्वप्न है, लेकिन हम मानकर नहीं चलते। और मैंने कई बार आपको वो एक व्यक्ति की, एक चाइनीज सेंट की बात बताई होगी। वो कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा कि मैं तितली बन गया, और तितली बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसी तितली होती है, उड़ रहा हूं, चल रहा हूं, जा रहा हूं वहां। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं मनुष्य हूं जिसने स्वप्न देखा था कि मैं तितली बना हूं, या मैं तितली हूं जो सब स्वप्न देख रहा हूं कि मैं मनुष्य बना हूं? ये वेदांत। एक और कई विदेशी जो दार्शनिक हैं, उन्होंने भी कई बार एक प्रकार की बात करी। पाइथागोरस थे या और कोई थे, वो कहते थे कि ये जगत जो है वो स्वप्न है। तो लोगों को हंसी आई, कौन मानता है इस चीज को? ये जगत जो है उस स्वप्नवत मिथ्या है। पकड़ के मारने लग गए, इसको मारने लगे कि हाँ अभी बोलते हो क्या कि जगत स्वप्न है? तो क्या हाँ, इट इज ए ड्रीम बट इज ए पेनफुल ड्रीम। कष्टप्रद स्वप्न है, लेकिन है तो स्वप्न। तो जो हो यहां पर वही चर्चा चल रही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अतएव आदमी सत्य कैसे दिखे, भीतर विकार जो है, हमारे मन में विकार है, हमारी जो दृष्टि है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के साथ द्वारा दूषित है, और हम उस दूषित दृष्टि से ही सारे जगत को देखते हैं। एक बच्चे को चोर नहीं दिखाई देता, हमारे भीतर चोर है इसलिए हम कहते हैं कि वो चोर। हमारे भीतर विकार है, और उस विकार को हम बाहर प्रक्षिप्त करके कहते हैं कि उसमें फलाना दोष है, फलाना दोष है। अगर हम वो दोष हमारे भीतर नहीं हो तो हमें उसे वो नहीं दिखेगा। हमारे सारे विकार बाहर प्रक्षिप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने
बड़ा मजेदार वर्णन किया है। पता नहीं पिछली बार मैंने कहा या नहीं, लेकिन मैं एक दो बार कह चुका हूं। कामदेव जब भगवान शिव जी की समाधि भंग करने के लिए गए, देवताओं ने कहा कि शिव जी की समाधि भंग करो, क्योंकि उनका विवाह पार्वती जी से होना है और उनके औरस पुत्र जो होंगे वो देवताओं के वो बनेंगे, सेनापति बनेंगे, और इसको जो त्रिपुर है उसका नाश होगा। यही है ना त्रिपुर का तारकासुर का नाश। तो वो जब गया, उसने जो वर्णन किया कि क्या करूं, तो पहले बताते हैं कि वो जाके पहले तो अपना, उसको केवल शिवजी को आघात करना है, लेकिन वो पहले अपना प्रभुत्व बताता है। वो जाकर सर्वत्र काम का प्रभाव फैला देता। तो परिणाम क्या होता है? लिखते हैं तुलसीदास जी के जो लोग तपस्वी थे, सब जगह ब्रह्म दर्शन करते थे, अब सब जगह उनको काम का दर्शन होने लगा। जो स्त्री में मां का भाव लगना था, वो सब स्त्रियों में काम का भाव दिखाई देने लगा। हमारा मन एक बार जब जैसा कलर्ड हो जाएगा, वैसा हमको सब कुछ दिखाई देने लगा। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं भीतर जो विकार जो है, और इस विकार के कारण हमारी दृष्टि ठीक ठीक हम देख नहीं पाते। और श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे, क्या है? हे शंकरी, यह कैसा विकार है, तुम्हारी कृपा औषध मरने पर भी दूर होगा। ये कहां पर है? मैंने बताया था, पता नहीं पिछली बार, परिच्छेद 29 में आप देखिए, तीसरा सेक्शन, और अगर ये ठीक ही हो तो 178 पेज। अब वो एडिशन अगर भिन्न होंगे तो भिन्न होगा। परिच्छेद 29, तीसरा सेक्शन, नाम महात्म्य देखेंगे आप सेक्शन, और उसमें देखिए नीचे है श्री राम, फिर गाने लगे। श्री राम कृष्ण का प्रिय गाना है ये, 2-3 बार गाया है। तो कहते हैं, मिला आपको जिनके पास पुस्तक है? हे शंकरी, यह कैसा विकार है, कैसी बीमारी, डिजीज हो गई है। हम लोग बीमारी समझते हैं केवल हमारे शरीर की बीमारी है, लेकिन यहां दूसरी बीमारी है। तुम्हारी और कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। अब बीमारी में हमारा शरीर जलता है, तो कहते हैं मिथ्या गर्व से मेरा सर्वांग जल रहा है। ये गर्व रूपी बीमारी ऐसी हुई कि मेरे शरीर में बर्निंग सेंसेशन इन द बॉडी। हाँ, ये हो गया। यह मुझे कैसा मोह हो गया है, धन जन की तृष्णा छूटती ही नहीं। बहुत प्यास लगती है, कुछ बीमारी में बहुत प्यास लगती है। तो कहते हैं धन जन की तृष्णा नहीं टूटती। हे सर्वमंगले, जो कुछ कहता हूं सब अनित्य प्रलाप है। मैं बोलता हूं, बकबक कर रहा हूं। कभी रोगी होते हैं, सन्निपात के रोगी, वो बोलते चले जाते हैं। आसपास क्या है, नहीं कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। मैंने ऐसे कई बीमारियों को देखा है, बेहोश में बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। ये मैं व्यर्थ प्रलाप, हम लोग जो बोल रहे हैं सब अनित्य प्रलाप है, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। आंखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। ऐसी बीमारी है कि नींद बहुत आती, बार बार सो जाता है व्यक्ति। तो कहते हैं ये कौन सी माया की नींद है, पेट में कीड़ा हो गया, वॉर्म्स हो गए पेट में। कौन से हैं? हिंसा का वॉर्म है, और भ्रम हो जाता है, डिल्यूशन, समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। कहते हैं व्यर्थ कामों में घूमने का भ्रम हो गया है, और खाने की इच्छा नहीं होती, टेस्ट नहीं होता। महाराज कुछ मुंह में स्वाद नहीं आता। श्री रामकृष्ण कहते हैं इस कहा गया है कि तुम्हारे नाम पर ही रुचि हो गई, अरुचि हो गई, भगवान का नाम लेना नहीं चाहते। ये हुआ टेस्टलेसनेस, टेस्ट नहीं होगा। अब जब भगवान का नाम में ही रुचि नहीं है तो फिर बचेंगे कैसे, भला कैसे दूर होगा। तो ये वो है रामचरितमानस में मानस रोग का तुलसीदास जी विस्तार से वर्णन करते हैं, उसका हम यहां पर छोड़ देते। श्री रामकृष्ण और आगे कहते हैं विकार तो है ही, देखो ना, संसारी जीव आपस में लड़ते हैं
परंतु जिस आधार पर लड़ते हैं वह बेजड़ है, यानी जो आधार है उसमें चैतन्य नहीं है, वह जड़ जिस आधार पर झगड़ा कर रहे हैं वो भी फॉल्स आधार। कैसा? तेरा यह हो, तेरा वो हो, तेरा का कल्याण हो, तू नरक में जा, ये हो, इसे गालियां देते हैं। कितनी चिल्लाहट और गाली गलौज लोग एक दूसरे को करते हैं, किस लिए करते हैं? व्यर्थ के लिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मणि कहते हैं, मैंने किशोरी से कहा था छूछे संदूक में कुछ भी नहीं है, परंतु आदमी खींचतानी कर रहा है, रुपये है यह समझकर। लोग समझते हैं एक बॉक्स है उसमें रुपया भरा हुआ, अरे कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ आवाज मात्र हो रहा है, खींचतान करते हैं, उसमें हो ही नहीं। उसी प्रकार से ये संसार जो है वो सार रहित है, लेकिन इसके पीछे कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कितना व्यर्थ समय, कितना व्यर्थ अपनी शक्ति का व्यय इस संसार में, असार संसार में, सार रहित संसार में कुछ नहीं है। हम लोग सारी एनर्जी लगा देते हैं, अंत में मिलता कुछ नहीं, खाली बक्सा है ये और कुछ नहीं है। खींचतान, झगड़ा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन लगे हुए मिलने का कुछ नहीं। मणि फिर कहते हैं, अच्छा यह देह ही तो कुल अनर्थों का कारण है। यही सब देखकर ज्ञानी सोचते हैं कि गिलाफ को छोड़ दें तो बचे। और सच पूछा जाए तो यह देह ही, इस देह के कारण, पहले तो इस देह को हम सत्य समझ बैठते हैं। देहात्म बोध जिसे कहते हैं, मैं देह, तो मैं देह तो मेरे माता पिता हो गए, उनके साथ संबंध हो गया। उसके बाद इस देह को भरण पोषण के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उसको रोग दूर करने के लिए सारी समस्या, इसको आनंद में रखने के लिए, देह सुख के लिए, धन संपत्ति भोग ऐश्वर्य के लिए सारी वस्तुएं सिद्लाना, और उसके कारण अगर पैसा ठीक से नहीं मिले तो बुरे उपायों से पैसा प्राप्त करने का प्रयत्न करना। ये सारा का सारा किस लिए हो रहा है? इस देह के कारण तो हो रहा है। मास्टर महाशय यही कहते हैं कि यह सभी अनर्थों का कारण है। और जो लोग सच पूछा देहात्म बोध छोड़ देते हैं, देह की परवाह नहीं करते, उनको काफी सुख आनंद मिलता है, किसी चीज की चिंता नहीं। यही देखकर ज्ञानी सोचते हैं इस गिलाफ को छोड़ें तो जी बचे। और ये हम महापुरुषों के जीवन में प्राप्त करते हैं। लाटू महाराज, स्वामी अद्भुतानंद जी बनारस में रहा करते थे, और अंतिम समय में बार बार कहने थे, बीमार हो गए थे, तो कहते हैं ओह ये देह के कारण सबसे ज्यादा अनर्थ, छोड़ो इसको छोड़ो। स्वामी विवेकानंद ने जब अपना शरीर छोड़ा तो स्वामी रामकृष्णानंद जी दक्षिण भारत में मद्रास में थे, उनको एक दर्शन हुआ। उनको हुआ, स्वामी विवेकानंद आकर कहते हैं, शरीर शरीर शशि शशि, मैंने इस देह को थूक दिया, देह को ऐसे त्याग दिया जैसे थूक को त्याग दिया। तोतापुरी महाराज जब ध्यान करने बैठे, याद रखें, आप जानते हैं एक बार कलकत्ता में रह गए बहुत दिनों तक, 9 महीने तक। ऐसे सन्यासी जो एक स्थान पर 3-4 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते थे, श्री राम कृष्ण के आकर्षण से वहां पर 7-8 महीने ठहर गए। बंगाल का पानी उनको सूट नहीं किया, पेट में गड़बड़ होने लगी। एक दिन बैठे ध्यान करने के लिए कि पेट में इतना दर्द होने लगा कि ध्यान ही नहीं कर सका। और ध्यान सिद्ध व्यक्ति जो वेदांत में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे, उनको लगा अरे ये एक देह के कारण कितना कष्ट, मैं ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूँ, जिस ध्यान इतना आसान है मेरे लिए वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये देह को ही छोड़। और वो गंगा में अपने देह को छोड़ने के लिए चले गए। देखिए इन लोगों का कैलिबर देखिए, उन लोगों की महानता देखिए, इस देह को अपनी इच्छा से छोड़ना चाहते हैं। ये सारे देह जो है ये समस्त अनर्थ का कारण है। इसलिए मास्टर महाशय कहते हैं कि इस गिलाफ को छोड़ दें तो बचें, आत्मा तो उससे भिन्न है। श्री रामकृष्ण काली मंदिर की ओर जा रहे हैं और बातचीत हो रही है। इस बीच श्री रामकृष्ण ने उसकी बात सुनी मास्टर महाशय की, और स्वयं श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, क्यों
इस संसार को धोखे की टट्टी कहा है तो इसे आनंद की कुटिया भी तो कहा है। देह रही भी तो क्या, संसार आनंद की कुटिया भी तो हो सकता है। और ये संसार में आनंद के साथ रहना यही कला है, यह आध्यात्मिक कला है। देह अनर्थ का कारण है, लेकिन देह के गुलाम क्यों बनते? हम देह को आत्मा समझ बैठते हैं, देह को इतना अधिक महत्व दे बैठते हैं। अगर इसको महत्व न देवें, आत्मा को महत्व देवें, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होकर रहें। स्वामी तुरायानंद जी ने इस संबंध में कहा है, एक श्लोक है वो जो मैं पूरा रिपीट नहीं कर सकूंगा। उसका अर्थ यह है कि जीवन मुक्ति के सुख प्राप्ति के लिए आत्मा का देह धारण होता है। यह आत्मा, हमारी जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वो स्वरूपतः हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप। फिर यह हम इतना दुख क्यों पा रहे हैं? यह आनंद स्वरूप आत्मा अपने स्थान में प्रतिष्ठित रहे ना, कि नहीं? किसी ज्ञानी ने, किसी विद्वान, किसी ऋषि ने कहा है, जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए, यानी जीवित रहते हुए मुक्ति का सुख, दो प्रकार की मुक्ति बताई गई है। एक जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी जीवित रहते रहते मुक्ति, और विदेह मुक्ति यानी मरने के बाद जब हम पूरी तरह से शरीर छूट जाएगा तब मुक्त हो जाएंगे। अभी मुक्त नहीं है, ज्ञान भले ही है, लेकिन मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। लग रहा है कि बंधन है, ये देह के सुख दुख हमें कष्ट दे रहे हैं, हमारे राग द्वेष इत्यादि कष्ट दे रहे हैं। ज्ञान भले हो, लेकिन मरने के बाद हमें मुक्ति प्राप्त होगी। इसको कहते हैं विदेह मुक्ति। माँ शारदा कहा करती थी कि जिन लोगों को मैंने मंत्र दिया है, मंत्र दीक्षा हुआ है, मेरी कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है, वे लोग तो मुक्त हैं ही, मरने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जब ऐसे अवतार आते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता। लेकिन श्री माँ कहती है कि अगर इस जीवन में तुम आनंद, मुक्ति का आनंद लेना चाहते हो तो कुछ साधना करो। ये मुक्ति का आनंद क्यों नहीं ले पाते हम? इसलिए कि हमारी वासनाएं अभी भी हैं। ज्ञानी होते हुए भी, कुछ लोग ज्ञानी होते हुए भी वासनाओं के कारण कष्ट पाते हैं। कुछ लोग पूरी तरह वासना नहीं जाती, मन चंचल है। और इसलिए एक ग्रंथ है जीवन मुक्ति विवेक विद्यारण्य स्वामी का, उन्होंने उसमें कहा है कि जीवन मुक्ति की सिद्धि के लिए ज्ञान, वासना क्षय और मनोनाश, इन तीनों की आवश्यकता है। चित्त की एकाग्रता का प्रयत्न, योग का प्रयत्न करना आवश्यक है। वैसे ज्ञानियों की दृष्टि से तो मन चंचल होवे या मन एकाग्र होवे, दोनों मिथ्या है। ये देह भी मिथ्या है, स्थूल देह भी मिथ्या है, सूक्ष्म देह भी मिथ्या है, यानी मन भी मिथ्या है। ये सब कुछ तो मिथ्या है, असत्य है। लेकिन अगर उसका सुख प्राप्त करना चाहते हो तो मन के एकाग्र करो तो आनंद मिलेगा। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जिसका मन नियंत्रित नहीं है, जो वासनाओं के वेग में पड़ा हुआ है, जो देह को सत्य मानता है, इस देह के साथ आसक्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये संसार धोखे की टट्टी है। ये संसार में दुख ही दुख। जिसने भगवान को नहीं पकड़ा, जिसको ज्ञान नहीं हुआ, जिसने भगवान को शरणागत नहीं किया, गुरु की कृपा जिसने प्राप्त नहीं की, उसके लिए संसार धोखे की टट्टी है। जहां जाओ वहां कष्ट ही कष्ट, कष्ट। लेकिन किसी ने, दूसरे ने कहा था ये धोखे की टट्टी नहीं, यह आनंद की कुटिया है। जनक राजा बड़ा तेजा,
जनक राजा तो थे, बड़े तेज थे, संसार में रहते, राज्य किया था। तो उन्होंने क्या किया, दोनों बाटी, ये बाटी और दो बाटी, दोनों हाथों से उन्होंने खीर पी थी। क्या, ज्ञान का भी लिया था आनंद और संसार का भी आनंद। यानी वो जीवन मुक्त होकर अगर संसार में रहो तो ये संसार आनंद की कुटिया हो जाए। रहे ना, क्या नुकसान, संसार में रहें लेकिन ज्ञान को प्राप्त करके। श्री रामकृष्ण कहते हैं अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो चाहो सो करो, जो चाहो सो करो, इन्हें बुरा नहीं कर पाओगे तुम। आनंद की एक बार ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा और उसके बाद कीजिए तो संसार में फिर दुख नहीं होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये संसार आनंद की कुटिया भी तो है, ज्ञानी के लिए आनंद की कुटिया, परम भक्त के लिए आनंद की कुटिया है। और भक्त को भगवान के ध्यान में इतना आनंद होता है कि वह संसार के दुख को नहीं मानता। आप महान संतों की जीवनी पढ़िए, तुकाराम की जीवनी, तुकाराम की फिल्म बनाई थी ना हमने यहाँ पे, तो उसमें उसको कितना कष्ट, बाहरी दृष्टि से कितना कष्ट, बट वो हमेशा आनंद में, विट्ठल 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 आनंद, हमेशा आनंद में। तो जो भगवान में प्रतिष्ठित, उनको संसार का दुख जो है वो दुख लगता ही नहीं। और ये दुख भी जो तो है ये एक रिलेटिव चीज है, एक बहुत बड़ा विषय है। आनंद और दुख, मेरा जो आनंद की खोज पुस्तक है, मैंने दोनों को, आनंद की खोज और दुख निवृत्ति, दोनों के ऊपर मैंने लेख लिखे हैं। ये दुख भी जो है वो रिलेटिव चीजें हैं। एक ही वस्तु कोई भी किसी व्यक्ति को दुखदायक लग सकती है, दूसरा व्यक्ति उसकी कोई उपेक्षा पूरा कर सकता है। एक ही परिस्थिति में एक ही चीज, अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन अपने किसी प्रिय के लिए मेहनत करता है तो उसको बड़ा आनंद लगता है। माँ एक युवती जब विवाह नहीं होता तब तक वो बड़ी दिक्कत, वो थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता, रात को जग नहीं सकती, सो जाएगी। जब बच्चा आ गया तो उसके बाद सारी रात बच्चे के लिए जगेगी, उसको कष्ट नहीं मालूम, इतनी मेहनत करेगी उसे कष्ट नहीं मालूम। तो ये दुख और कष्ट ये सब रिलेटिव है, सापेक्षिक हैं, वे उसको हम स्थायी एक सिरे का नहीं कह सकते। तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं कि देखो ये संसार आनंद की कुटिया भी तो हो सकता है, और यही हमारे को बनाना है। संसार में रहें, आनंद से रहें, सब कर्म करें, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि पेसिमिस्टिक स्वभाव, सभी के अंदर कष्ट देखते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा है कि जहां भी हो वो आनंद में रहते हैं। जैसे वो पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म का कहते हैं ना, एक गिलास में आधा पानी आधा दूध भरा हुआ है, तो एक व्यक्ति कहेगा अरे रे ये तो आधा खाली है गिलास, दूसरा व्यक्ति कहता है देखो इसमें आधा कप आधा गिलास दूध भरा हुआ। एक ही जगह व्यक्ति को देखने का एक दृष्टिकोण। एक मैंने छोटी सी की कहानी पढ़ी थी, एक महिला की, ये बड़ी चिंतित थी, घर भर थी, घर बाहर, वो एयरपोर्ट पे पहुंची और बहुत भीड़ भाड़, बड़ी चिंता में उसने देखा कि एक बुढ़िया को लोग व्हील चेयर में ले जा रहे हैं, चल नहीं सकती, बूढ़ी है, लेकिन उसने कहा जरा मदद कर दो मेरे को बेटा। मदद करने लगी, ले जाने लगी, और बुढ़िया कहने लगी हाँ देखो कितना अच्छा मौसम है, कितना सुंदर प्रकृति है, बड़ा सब अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तब उसको लगा कि अरे ये तो चल नहीं सकती, बूढ़ी है, दूसरों पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ देख रही है वो सब कुछ आनंद का देख रही है। संसार की जितनी चीजें हैं उनमें से आनंद ले रही है, और मैं हूं कि सब कुछ मेरा ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं, लेकिन मैं अपने आप को चिंता के द्वारा कष्ट, अपने जीवन में मैं कष्ट उठा रही। तो ये एक आर्ट है, याद रखिए, संसार में सुखी रहने का आर्ट। श्री रामकृष्ण उसी के ऊपर एक इंगित करते। लेकिन मणि कहते हैं निरविच्छिन्न आनंद यहां कहां है, निरविच्छिन्न बिना ब्रेक के कंटिन्यूअस बना हुआ आनंद कहां मिलेगा, किसी को नहीं।
माँ शारदा, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, उनका जीवन तो दुख से भरा हुआ है एक स्तर पर। लेकिन हरि महाराज, स्वामी तुरानंद जी ने कहा था श्री रामकृष्ण को, जब कैंसर का कष्ट हो रहा था तो उन्होंने कहा, महाराज आपको कष्ट नहीं हो रहा है, मैं जानता हूं। और 3 बार कहा। तब श्री रामकृष्ण ने कहा था, अरे इसने मुझे पहचान। तो हम अपने को उस परमात्मा के, भगवान के साथ अगर जितना गहरा सानिध्य हमारा होगा, उतना हमारे जीवन में आनंद अधिक होगा। उसके अतिरिक्त को 5%, 10% तो हमें संसार में कर्म करने ही पड़ेंगे, और उसमें सुख दुख थोड़ा बहुत होता ही रहेगा। फिर भी तब भी ये संसार जो है वो धोखे की टट्टी न होकर आनंद की कुटिया बन ही जाए, भले ही निरवच्छिन्न आनंद न हो। अब थोड़ा सा वर्णन है। कहा था, श्री रामकृष्ण काली मंदिर की ओर जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने आए, माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया, मणि ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बिना इस किसी आसन के काली माता की ओर मुंह किए बैठे हुए हैं। केवल लाल धारीदार धोती पहने हैं। उसका एक कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कंधे पर। पीछे नाट मंदिर का एक स्तंभ है, पास ही मणि बैठे। ये वर्णन जो लोग अगर दक्षिणेश्वर गए हों उसको देखकर देख सकते हैं। नाट मंदिर है, श्री रामकृष्ण गए हैं। कौन सा दिन है ये? सितंबर, 26 सितंबर, गर्मी का दिन। बहुत ठंड नहीं, चालू प्रारंभ नहीं हुई, और कलकत्ता वहाँ तो गर्मी रहती है। एक ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, धोती पहने हुए हैं, और उसका पल्ला जो है वह पीठ और सीधे के ऊपर पड़ा हुआ है। बड़ा सुंदर वर्णन, मास्टर महाशय बड़े पोएटिक हैं। एक जिसे कहते हैं पेन पिक्चर्स, अपने वाक्य से उन्होंने बड़ा अच्छा एक सुंदर चित्र खींचा। मणि कहते हैं, यही अगर हुआ तो देह धारण की क्या आवश्यकता है? श्री रामकृष्ण ने कहा कि माँ को प्रणाम किया, बात कर रहे हैं, बात वही चल रही। देख तो यह रहा हूं कि कुछ कर्मों का भोग करने के लिए देह धारण करना होता है। वह क्या कर रहा है वही जाने। बीच में हम लोग पिस रहे हैं। श्री मास्टर महाशय खेद प्रकट कर रहा है। मास्टर महाशय के जीवन में काफी कष्ट दुख आए थे, यहाँ तक कि आत्महत्या तिबी की बात हुई थी। उसके उनके एक पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी। ये सब कष्ट उनको सहन करने पड़े थे, और इसलिए वे कहते हैं कि ये देह धारण करते हैं, ये कर्म के कारण। हम सभी जानते हैं हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारे कर्म के लिए सुख और दुख, पाप और पुण्य जो हमने किए हैं उसके कारण हमें यह शरीर धारण करना पड़ता है, इस पाप पुण्य के भोग के। और वे कहते हैं वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। वह क्या कर रहा है, वह अरे संभवतः भगवान के लिए कहा, भगवान ही क्या कर रहा है वही जाने। वो किस तरह चला रहा है वे जाने, हम लोग उसको था नहीं पा सकते। विचित्र विचित्र चीजें होती हैं। एक अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, उसके जीवन में कितना कष्ट कई बार देखते हैं। जीवन में बहुत ही अच्छा आदमी, लेकिन जीवन सारा कष्ट से भरा। और दूसरा व्यक्ति पापी बदमाश है, लेकिन बड़े आनंद। तो ये कहते हैं कि वो क्या कर रहा है वही जान रहे हैं। बीच में हम लोग पिस रहे हैं, बीच में भगवान की लीला चल रही है, हम लोग पिस रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने एक बार इस बात को कही थी। उन्होंने कहा था कि ये भगवान की लीला है, संसार जो है ये भगवान की लीला है। वेदांत इसको मिथ्या कहता है, लेकिन भक्त लोग इसको लीला कहते। ये भगवान का खेल चल रहा है। जैसे एक बच्चा गुड़ियाओं को लेकर खेलता है, तो उसने क्या किया, एक गुड़िया का दूसरी गुड़िया से विवाह कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो गुड़िया को मार डाला, मर गई, गुड़िया मर गई। दो गुड़ियाओं को झगड़ा करा दिया। भगवान भी खिलौने, हम लोगों को खिलौना बना के लीला करके खेल कर रहा है।
जब श्री रामकृष्ण ने ऐसी बात कही तो एक ने कहा, महाराज ये भगवान का तो खेल है, लेकिन हम बीच में पिस रहे हैं, हमारी तो हालत खराब हो रही है। हम लोग तो बीच में पिस रहे हैं, भगवान तो खेल रहा है। तब श्री रामकृष्ण उसको बात बदलते हुए ज्ञान की बात लाते हैं। वो कहते हैं, अच्छा देखो, सोचो तुम कौन हो, सोचो तो तुम कौन हो जो बोल रहे हो ना मैं बीच में पिस रहा हूं, कष्ट पा रहा हूं, ये कौन है, सोचो तो। और जब सोचने जाओगे तब देखोगे कि मैं जैसी कोई चीज नहीं, मैं न देह हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न आनंद हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं जैसी चीज कुछ है ही नहीं। विचार करने जाओगे तो ये कौन है, ये मिथ्या, ज्ञान की दृष्टि से ये मिथ्या अनुभव हो रहा है कि हमें कष्ट पा रहे हैं। और जो व्यक्ति ठीक ठीक समझ लेता है कि वो भगवान की लीला हो रही है, मैं एक खिलौना हूं भगवान के हाथ में, कठपुतली हूं जो भगवान चला रहे हैं, तो वो उसमें आनंद लेता है कि भगवान मुझे खिलौना बनाकर खेल रहे हैं, बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। दक्षिणेश्वर में ऐसे भी लोग आते थे, जैसा कहा, वो बादल देखकर हंसता था, नाचता था। लोग पत्थर मार रहे हैं एक ब्रह्मज्ञानी को, जीवन मुक्त को, खून बह रहा है, लोग उसके पीछे चिल्ला रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और वो कहता है, वाह बड़ा मजा, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा। क्या ये भगवान लीला कर रहे हैं, देखो क्या खेल कर रहे हैं, वाह बड़ा मजा है, मुझे लेकर, मेरे शरीर को लेकर भगवान खेल कर रहे हैं, वाह वाह। लेकिन मास्टर महाशय तो यहां कहते हैं कि बीच में हम पिस रहे हैं। अब एक वाक्य मास्टर महाशय ने लगा दिया है श्री रामकृष्ण के मुंह से, लेकिन मैंने बहुत विचार किया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखने का प्रयत्न किया, बंगाली ओरिजिनल भी देखा, लेकिन उसका संदर्भ नहीं मिल पा रहा। चना अगर विष्ठा पर पड़ जाए तो भी उससे चने का पौधा ही निकलता है। अब ये किस संदर्भ में कहा, ये कहना मुश्किल है। ये हो सकता है कि व्यक्ति को अगर कष्ट भी होता रहे, लेकिन जो उसका सार भाग है उसमें फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो सकता। इसके बाद मणि कहते हैं, फिर भी अष्ट बंधन तो हैं ही, अष्ट बंधन है हमारे जीवन में। मास्टर श्री रामकृष्ण को करेक्ट करते हुए कहते हैं, अष्ट बंधन नहीं, अष्ट पाश हैं। तो इससे क्या, अष्ट पाश, ये अष्ट पाश क्या है? घृणा, लज्जा, हम समझते हैं घृणा, लज्जा, मान, अपमान, मोह, दंभ, द्वेष और पैशुन्य, पिशुनता। घृणा हम समझते हैं, किसी से कोई व्यक्ति है तो हम घृणा करते हैं। दक्षिण भारत में वो लोग विशेषकर जो अछूत कहते थे या फिर जो शूद्र होते थे उससे घृणा करते थे। लज्जा हम समझते हैं, हम इस चीज को छिपाना चाहते हैं, ये लज्जा। मान, अपमान हम समझते हैं। मोह, इन्फैचुएशन, किसी के साथ बहुत अधिक आसक्ति, मोह। दंभ, दंभ यानी क्या? अपने को बहुत बड़ा अहंकारी समझना मैंने बहुत सारे गुण हैं इत्यादि, दंभ। द्वेष, द्वेष, राग और द्वेष, घृणा, राग। और पैशुन्य, पैशुन्य यानी किसी के दोष देखना, पिशुनता, किसी में दोष देखना। ये उन्होंने कहा, ये 8 बंधन या पाश। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये पाश हैं तो क्या हुआ, उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्टपाश छूट जाते हैं। जिस तरह कि 1000 साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता। बाजीगर का एक खेल तुमने देखा है? कितनी ही गांठ लगी रस्सी, एक छोर का एक छोर वह एक तरह जगह बांध देता है
और दूसरा छोर अपने हाथ में पकड़े रहता है। उसने रस्सी को हिलाया नहीं कि सब ग्रंथियां एक साथ खुल गई। दूसरा व्यक्ति परंतु चाहे लाख उपाय करे उसे खोल नहीं सकता। श्री गुरु की कृपा से सब ग्रंथियां एक क्षण में ही खुल जाती। ये कृपा की बात, कृपा ही केवलम हम लोग गान भी कहते हैं। हाँ, राम कृष्ण शरणम नमो श्री गुरुवे, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। और कई बार व्यक्ति को लगता है कि यह 8 पाश इतने पड़े हुए हैं, हम कैसे इसको दूर कर पाएंगे। तब श्री राम कृष्ण कहते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हुए हमें कह रहे हैं कि देखो, घबराने की कोई बात नहीं। कृपा होने से एक साथ सब छूट जाते हैं। 1 साल के अंधेरे कमरे में जब दीपक लाया जाता है तो ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा दूर होता है, एक साथ दूर होता है। ये तो साधन जो हम करते हैं तो थोड़ा 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 दूर होता है। कई बार जो साधक है वे जानते हैं, वर्षों के अभ्यास करने के बावजूद कोई एक दोष दूर नहीं हो पाता। कोई एक वीकनेस जीवन में, लोभ की, काम की, क्रोध की, सारे प्रयास करने के बाद दूर नहीं हो पाती, लेकिन भगवान की कृपा होने पर क्षण भर में दूर हो जाती। ईसाई संत सेंट ऑगस्टाइन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टाइन। उसमें वे लिखते हैं कि वह अत्यंत कामुक थे और एक रात को भी बिना पत्नी के नहीं रह सकते थे, और बहुत प्रयत्न किया उन्होंने उसको अपने काम के दूर करने के लिए, किसी प्रकार से नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तो उसके बाद क्षण भर में वो सब हुआ। तो साधक के जीवन में जो सिंसियर साधक है वो जानते हैं बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई दोष दूर नहीं हो पाते, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो ऐसे दूर होते हैं मानो उनको लगता है कि ये तो कभी था ही नहीं। तो श्री राम कृष्ण ये कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है, क्या कहे, भगवान की कृपा के ऊपर कोई कंडीशन नहीं। कृपा एक ऐसी चीज है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है कि किस पर होगी, किस पर नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, वो कुछ नहीं। भगवान के ऊपर आप कोई नियम नहीं लगा सकते कि मैंने इतने 50 साल तक मैंने इतना जप किया है, आप कृपा कीजिए, ऐसा नहीं। श्री राम कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तो बच्चे जैसा है, कोई मांगे, बार बार मांगे तो भी फल नहीं देगा, और जब कृपा होगी, इच्छा होगी तो बिना मांगे कोई आदमी जा रहा, बोला इधर आओ, तो ये ले। तो भगवान की कृपा इस प्रकार की होती है, थोड़ा थोड़ा नहीं करते जाता। और फिर वही बात कहते हैं, ये बंधन आपने पता नहीं देखा कि नहीं, जो मैंने भी आपको बताया, मैंने जो देखा एक खेल, उसमें उसने ये रस्सी का भी खेल बताया। उसने बहुत सारी गठाने हमारे सामने बांध दी, बहुत सारी गठाएं, कहा खोलिए, और फिर पकड़ के उसने ऐसा किया, फट से सब पता नहीं कैसे किया। ये जादूगर का हाथ, एक हाथ से बाजीगर, किसी गांठ लगी, रस्सी को खोड़ा, एक साथ रहता, और दूसरा व्यक्ति लाख प्रयत्न करे, खोल नहीं सकता। गुरु की कृपा से सब ग्रंथियां क्षण भर में नष्ट हो जाती। बड़ी सुंदर बात है। अब श्री राम कृष्ण दूसरी बात ले रहे हैं, अच्छा केशव सेन इतना बदल कैसे गया बताओ तो? पर तो यहाँ खूब आता था, यहीं से नमस्कार करना सीखा था, अब केशव सेन इतना कैसे बदल गया? केशव चंद्र सेन प्रारंभ में पूर्ण रूप से निराकारवादी थे। वो माँ जगदम्बा तकमंबा कुछ नहीं मानते थे, शक्ति को नहीं मानते, और वो ब्राह्मण समाज के नेता थे। लेकिन बाद में श्री राम कृष्ण के प्रभाव से माँ जगदम्बा को मानने लगे। उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया था, और उसको रोबारोला और मैक्स मूलर जैसे व्यक्तियों ने भी नोट किया था, और देखा केशव चंद्र सेन एक बहुत प्रभावी चिंतक थे उस समय के भारत में, और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो श्री राम कृष्ण के कारण आया। फिर कहते हैं, कहाँ यह खूब आता था, यहीं से नमस्कार करना सीखा था। एक दिन मैंने कहा साधु को इस तरह से नमस्कार नहीं करना चाहिए। एक दिन ईशान के साथ मैं गाड़ी पर कलकत्ता जा रहा था,
उसने मुझसे केशव की सब बातें सुनी। गिरीश अच्छा कहता है, यहाँ से सब चेक पास करा लेने होंगे, तब बैंक में रुपये मिलेंगे, इत्यादि सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, गिरी केशव ने यहाँ से प्रणाम करना सीखा। बंगाल में, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, लोग ऐसे प्रणाम महाराज, प्रणाम, नमस्कार ऐसे सिर पर करते हैं। तो उसको कहते हैं कुल्हाड़ी मारने का प्रणाम, कुल्हाड़ी। उस समय थे श्री रामकृष्ण जब आए, श्री रामकृष्ण ने लोगों को गिरीश चंद्र घोष, केशव चंद्र सेन, इनको प्रणाम करना सिखाया। उन्होंने कहा कि साधुओं को ऐसा प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे झुक कर करना, प्रणाम सिर झुकाकर करना पड़ता है। जब गिरीश चंद्र घोष के पास आए, श्री रामकृष्ण ने झुककर प्रणाम किया। गिरीश को लज्जाई, उसने और झुका, श्री रामकृष्ण और झुके। श्री रामकृष्ण ने जमीन को छूकर प्रणाम किया। तब गिरीश चंद्र क्या करे बेचारे, उन्होंने साष्टांग होकर प्रणाम किया। गिरीश चंद्र घोष को श्री रामकृष्ण ने प्रणाम करना सिखाया। यहाँ तक कि गिरीश चंद्र घोष कहा करते थे कि श्री रामकृष्ण ने, राम ने धनुष बाण से संसार को जीता, श्री कृष्ण ने बांसुरी से जीता, और श्री रामकृष्ण ने विनय से प्रणाम करके लोगों को जीता। ये विनय, ह्यूमिलिटी, नम्रता, ये श्री रामकृष्ण का एक विशेष थे। तो मास्टर यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि यहाँ से उसने नमस्कार करना सीखा, और उसके बाद में ये दूसरा प्रसंग प्रारंभ होगा। हरीश अच्छा कहता है, यहाँ से सब चेक पास कराने होंगे, तब बैंक में रुपये मिलेंगे। हरीश एक भक्त है और श्री रामकृष्ण के संबंध में कहते हैं कि सब चेक यहाँ से पास कराओ, तब बैंक में मिलेगा। सिग्नेचर श्री रामकृष्ण के सिग्नेचर होंगे जब मिलेगा। इसके उस संदर्भ में लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद जी का वार्तालाप है। जब यह बात उठी तो उसने कहा है कि महाराज, श्री रामकृष्ण के पास तो बैंक में पैसे तो थे ही नहीं, तो वहां कैसे चेक पास करा के पैसा मिलेगा। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ऐसे नहीं, वो कृपा का चेक, वो कृपा का चेक है, वो साइन कराओ, उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह जो वार्तालाप है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, क्योंकि मास्टर महाशय निर्वाक होकर यह सब सुन रहे हैं और अपनी व्याख्या करते हुए कहते हैं, उन्होंने समझा गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं। अब इसकी चर्चा, इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करें। निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।